चलिए शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से खबर है, प्रियंका गांधी का 25 अक्टूबर को झुंझुनू का दौरा। प्रदेश कांग्रेस ने बनाई आयोजन कमेटी। मंत्री ममता भूपेश, बृजेंद्र ओला, रीटा चौधरी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जेपी चंदेलिया, श्रवण कुमार समेत प्रमुख नेताओं को बनाया है सदस्य। प्रियंका गांधी करेंगी स्वर्गीय शीशराम ओला की मूर्ति का अनावरण। और प्रियंका गांधी इससे पूर्व 20 अक्टूबर को भी पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क जन जागरण अभियान जो चलाया गया था उसके समापन पर शिरकत की थी। दौसा की धरती पर पहुंची थी प्रियंका गांधी, जन जागरण अभियान के समापन पर संबोधित किया था और बड़े प्रहार बीजेपी पर किए थे। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के भी उन्होंने जमकर निशाने साधे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, प्रियंका गांधी 2 सूची आ चुकी है और अब क्योंकि झुंझुनू से भी मंत्री बृजेंद्र ओला के नाम पर मुहर लगी है, शीशराम ओला की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी? देखिए, पूरी तरह ये कहा जा सकता है शिखा, ये प्रियंका गांधी का लगातार तीसरा दौरा है। निवाई आई और उसके बाद फिर वो आपने देखा ही होगा कि कुछ दिनों पहले उनका दौरा हुआ पूर्वी राजस्थान में, और अब शेखावाटी के अंचल में प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा है। शेखावाटी मतलब सीकर, चूरू और झुंझुनू, तीनों जगहों पर मैसेज देने का काम उनका दौरा करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अर्णावता जो गांव है जिसको विख्यात किया था शीशराम ओला ने, प्रख्यात नेता, किसान नेता, और इस इलाके में उनका बड़ा प्रभाव रहा। और एक तरह से कहा जाए तो उनके मुकाबले कोई भी लीडर यहाँ सामने नहीं आ पाया। अपने जीवन में केवल एक चुनाव वो हारे और केंद्र की सरकार में मंत्री भी रहे, और एक तरह से कहा जाए तो तिवाड़ी कांग्रेस के भी वो सांसद रहे। उनकी प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम होना है और उनके बेटे बृजेंद्र ओला झुंझुनू से विधायक हैं, राजस्थान की सरकार में मंत्री भी हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर रहने वाली है। और इसके साथ ही कहा जा सकता है पूरे कार्यक्रम में विशेष संबोधन प्रियंका गांधी वाड्रा का होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वंशी डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और तमाम प्रमुख नेता, और शेखावाटी के चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ने वाले तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। जो चुनाव लड़ चुके हैं वो प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। एक आयोजन समिति भी बनाई गई है जो शेखावाटी के नेता सम्मिलित है, दोनों जिले के नेता सम्मिलित है। इनमें डॉक्टर राजकुमार शर्मा है, रीटा चौधरी है, और प्रभारी मंत्री ममता भूपेश भी समिति में शामिल है, जेपी चंदेलिया है, और तमाम प्रमुख लीडर्स को शामिल किया गया है, श्रवण कुमार है। कहा जा सकता है ये दौरा प्रियंका गांधी का शेखावाटी अंचल में एक संदेश, राजनीतिक तौर पर चुनावी आगाज भी होगा कांग्रेस पार्टी का। और साथ ही ये कहा जा सकता है कि अभी जो बीता चुनाव था उसमें जो कांग्रेस पार्टी को यहाँ जबरदस्त सफलता मिली थी, जिनकी तकरीबन सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती। एक सीट राजेंद्र गुड़ा ने बीएसपी के सिंबल पर जीती थी, बाद में वो भी कांग्रेस से शामिल हो गए थे। ये अलग बात है कि अब वो शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर सीकर में भी कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त सफलता पिछले चुनाव में मिली थी। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाया था। और चूरू के अंदर जरूर राजेंद्र राठौड़ और रतनगढ़ से अविनेश महर जीते थे, बाकी चूरू के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि सीकर, झुंझुनू, चूरू में खासतौर पर बड़ा संदेश देने का काम ये पूरी प्रियंका गांधी वाड्रा की यात्रा का करेगी। राजनीतिक जो भूगोल है उसमें शेखावाटी को जाट राजनीति का केंद्र भी कहा जाता है। बड़ी संख्या में जाट समाज के मतदाता शेखावाटी के अंचल में निवास करते हैं। शीशराम ओला एक जमाने भर तक उनके अगुवा थे। अर्णावता जो गांव है ये बालिका शिक्षा का भी बड़ा केंद्र रहा। शीशराम ओला जब राजनीति में आए उसके बाद से ही उनके पूरा परिवार भी फ्रीडम फाइटर फैमिली से वो आते थे, और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का काम उन्होंने यहाँ किया। इंदिरा गांधी यहाँ से आ चुकी है, राजीव गांधी यहाँ आ चुके हैं, और सोनिया गांधी भी यहाँ आ चुकी है, और अब प्रियंका गांधी वाड्रा का यहाँ दौरा हो रहा है। इस तरह से कहा जाए तो जो ओला परिवार की जो एक जमीन यहाँ पर मजबूत है उसको और मजबूत देने का काम ये यात्रा करेगी।
स्वर्गीय शीशराम ओला, कद्दावर किसान नेता, उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों किया जाएगा। जी योगेश जी, तो क्या आप ये माने कि प्रियंका गांधी के दौरे के बाद ही कांग्रेस पार्टी की अगली सूची सामने आएगी? क्या इस दौरान, क्योंकि शीशराम ओला की मूर्ति का अनावरण तो करना है, लेकिन क्या अभी यहाँ चर्चा भी की जा सकती है कुछ टिकटों को लेकर के, क्योंकि जंबो सूची का इंतजार अभी भी है? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि 27-28 के आसपास पूरी सूची सामने आ जाएगी। सीईसी की बैठक भी होनी है। 26 को आसार बताए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, तो अभी जो नाम तय हुए थे उस सूची के, और मुझे लगता है कि ज्यादातर वही नाम है। कुछ एक आध नाम ऐसे हो सकते हैं जिन पर परिवर्तन की बात की जा रही है, खासतौर से जहाँ नए सिरे से उम्मीदवारों को लड़ाने की बात भी की जा रही है। लेकिन मोटे तौर पर सूची जो है बन चुकी है, तैयार है। कुछ ज्यादा परिवर्तन के संकेत अभी तक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कैंप और सचिन पायलट का कैंप मोटे तौर पर काफी नामों पर आपस के अंदर सहमत हो चुका है। और जो एक खटाई की बात कही जा रही थी, विवाद की बात की जा रही थी, उन विवादों को किनारा कर दिया गया है। दोनों खेमे अंतिम समय में राजनीतिक तौर पर अब पर्दे के पीछे एक हो चुके हैं, और यह ऐसा सूचियों के सामने आने से लग रहा है। सचिन पायलट के समर्थकों के नाम भी नहीं कट रहे हैं, तो वही अशोक गहलोत समर्थक भी अधिकांश नाम उनके भी सामने आ चुके हैं। ज्यादातर जो यहाँ पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थकों को अधिकांश संख्या में टिकट मिले हैं। आगे भी कमोवेश वही स्थिति नजर हमें आ सकती है। बीजेपी की सूची आनी शेष है, कांग्रेस पार्टी के भी जहाँ पर पेंडिंग छोड़े गए हैं वहाँ भी तकरीबन कई जगह पर, खासतौर से हम बात करें तो दिक्कत आ रही है शांति धारीवाल के नाम को लेकर, महेश जोशी के नाम को लेकर, धर्मेंद्र राठौड़ के नाम को लेकर। तो 3 वो नाम है जिनको लेकर कहा जा सकता है कि आलाकमान की अपनी सोच है। स्टेट लीडरशिप चाहती है कि टिकट इनको दिया जाना चाहिए क्योंकि ये मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन आलाकमान होता है। और 25 सितंबर की घटना को लेकर माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का विचार रखती है। बहरहाल क्या होता है देखने वाला बात है। जी बिल्कुल योगेश जी, और इंतजार रहेगा कि इस बार की सभा में प्रियंका गांधी का क्या अंदाज रहता है। शुक्रिया आपका योगेश जी।